महाराष्ट्र की राजनीति की ही बात हम आगे बढ़ाते हैं, जहां महायुति में ही खींचतान देखने को मिल रही है। क्या अजीत पवार के साथ बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? इस पर हमारी साथी अंजना ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खुलकर बातचीत की। बटेंगे तो कटेंगे, ये बात जो कही है ये तो सही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये मानता हूं कि जो मंत्र मोदी जी ने दिया है, एक है तो सेफ है, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। कांग्रेस की जो नीतियां है, जिन नीतियों के तहत समाज को वो तोड़ना चाहती है, उसके खिलाफ मोदी जी का मंत्र है, एक है तो सेफ है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता इस मंत्र को अमल में लाएगी। तो फडणवीस साहब, ये आप अजीत पवार को क्यों नहीं समझा पा रहे? वो तो कह रहे हैं कि ये मंत्र महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। आप पंकजा मुंडे को क्यों नहीं समझा पा रहे? अशोक चव्हाण को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं। तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए, उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। जब उनको पूछा गया कि आप इसके भरोसे जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो विकास के भरोसे जीत रहे। तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि छत्रपति संभाजी नगर का नाम रखना और ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले मैं वापस अजीत पवार पर आना चाहती हूँ। फडणवीस साहब, देखिए, मामला लग रहा है कि आप लोगों का दो तरफ देख रहे हैं महायुति के दो नेता। अजीत पवार की ही पार्टी के टिकट पर नवाब मलिक हो, सना मलिक उनकी बेटी हो, वो टिकट देते हैं, बीजेपी मना करती है, फिर भी टिकट देते हैं। ज़ेशान सिद्दीकी प्रधानमंत्री की रैली से दूर रहते हैं। क्या एक रिफ्ट है अजीत पवार के साथ, ओपन रिफ्ट? देयर इज नो रिफ्ट। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में हमने नेताओं को बांट लिया था। पहली सभा में मैं रहा, फिर एक सभा में सीएम साहब रहे, फिर एक सभा में अजीत दादा रहे, एक सभा में तटकरे जी रहे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग सभाओं में अलग अलग लोग जाएंगे तय किया था। इसमें कोई रिफ्ट नहीं है। हाँ, इस बात पर 100% रिफ्ट है कि नवाब मलिक का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए, फिर भी उन्होंने दिया, तो हमने वहां पर शिवसेना का फॉर्म भरा है। हम शिवसेना का काम करेंगे। मैंने सांसदों से बात की है, मंत्रियों से बात की है, सब चाहते हैं आप सीएम बने, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। इस पर आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि 148 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 3-4 अपने साथी मिला लीजिए आरपीआई वगैरह, तो 152 पर आप लड़ रहे हैं। और कम से कम 19 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन या तो वो शिंदे साहब की पार्टी से लड़ रहे हैं या अजीत पवार के सिंबल पर लड़ रहे हैं। 27 बीजेपी के बागी हैं। तो लगभग ऐसा करते करते 190 से ज्यादा सीटों पर आपके लोग हैं। और आपकी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि हमें फडणवीस साहब ही सीएम चाहिए। मैं कई लोगों के भी बीच में गई, वो आपको सीएम फिर से बनाना चाहते हैं। मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी महायुति में ये बात पक्की हो गई है कि सीएम के प्रस्ताव पर, नाम पर फैसला ये चुनाव के बाद होगा। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे जी हमारे सीएम हैं, सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, सरकार मैंडेट मांग रही है। नई सरकार चुनकर आती है तो वापस सीएम का चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमारे तीनों नेता, एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजीत पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। ये तीनों नेता बैठेंगे और तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की कोई रेस भी नहीं है और मैं किसी रेस में नहीं हूं।